बच्चों देखो किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 पर्यायवाची की टाइप बता रहा हूं, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, यानी अर्जुन आ गया। अब अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मैं कहूंगा तुरंग तो नहीं है, तुरंग तो भैया घोड़ा का है, ये तो नहीं हो सकता। अनल भैया, अनल जो है आग का है, आग का ये भी नहीं हो सकता। पीयूष भैया ये तो अमृत का है, अमृत का ये भी नहीं हो सकता। तो धनंजय बच्चों, धनंजय तो जय जयकार तो बच्चों महाभारत में ही होती है, तो उस टाइप से हमें अर्जुन का धनंजय याद रखना है। तो बच्चों देखो ये तीन हमें दिख रहे थे, ये अर्जुन के नहीं हो सकते। चलो ये हमें याद भी नहीं है ना, तो भी हम इसका उत्तर लगा सकते हैं कि ये डी ऑप्शन ही हो सकता है। अब बच्चों देखिए एक और सवाल और आपको और क्लियर होगा। पर्यायवाची ना लिख के कई बार क्या लिखता है इनको कि शब्द का समानार्थी बताओ। तो समानार्थी क्या होता है? पर्यायवाची। जरूरी नहीं है कि पर्यायवाची लिखे। एसएससी जीडी में जो पिछली बार क्वेश्चन आए, किसी सेट में पर्यायवाची और किसी सेट में उनको समानार्थी बोला गया। बच्चों बात एक ही है। अब देखिए असुर, असुर जो है, असुर का पर्यायवाची समानार्थी कौन सा है? अब देखिए बच्चों अभ्यागत क्या होता है? अभ्यागत होता है बच्चों मेहमान का। मेहमान मतलब जो हमारा वो आता है, क्या बोलते हैं उनको, यानी जो आपके ये मेहमान ही कह दीजिए, चलो मुझे वो याद नहीं आ रहा नाम। ठीक है बच्चों चलिए, आंचल तो बिल्कुल असुर का नहीं हो सकता, बछेड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा असुर का। तमी चर, तमी होता है रात, कहते हैं तम माने अंधेरा, तमी माने रात, और चर माने चलने वाला। देखो बच्चों जलचर जल में चलने वाले, थलचर थल पर चलने वाले, और चर का मतलब चलने वाले, रात में चलने वाले। अब आपको बताइए राक्षस तो भैया डायन, राक्षस, भूत सब रात में ही चलते हैं, दिन में कभी देखा भूत मिल गया उसको? तो भैया यही हो सकता है, और कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। टाइप 2 देखो, टाइप 1 तो ये पूछ लिया कि इसका पर्यायवाची कौन सा है, इसका पर्यायवाची कौन सा, ये टाइप 1 थी। और टाइप 2 में कैसे पूछता है? निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब है इंद्र के 3 पर्यायवाची अगर आपको याद है, जो नहीं है उसको छांटना है। तो इंद्र को भैया सुरपति बोलते हैं, जी हां बोलते हैं। और बच्चों देवराज भी इंद्र को, देवों का राजा इंद्र है। और सुरेश भी देखिए सुरपति, तो ये भी सुर, ईश्वरों का देवता, और ये भी सुरपति, ईश्वरों का पति। तो ये तो एक ही बात नहीं है दोनों। तो भैया ये तो फिर अगर ये इंद्र का है तो ये भी जरूर होगा, और देवों का राजा ये तो है ही। और बच्चों परमात्मा इसका नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो ईश्वर का पर्यायवाची है बच्चों। और ईश्वर, ईश्वर बच्चों किसका नहीं है? इंद्र का नहीं हो सकता ईश्वर। बहुत बढ़िया, एक बार बच्चों शेयर कर दीजिए, मुझे भी हौसला मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो शेयर और लाइक का तो प्लीज कर दीजिए, ना हो तो लगे रहो मेरे साथ, ठीक है? उससे बच्चों हमारी बात मान ली, और गुरु की जो बात मानता है, गुरु तो मान लिया होगा अब तक, गुरु की जो बात मानता है बच्चों उसको सफलता भला कैसे नहीं मिलेगी। चलो बच्चों गुरु के दिल की बात तुम रख दो, तुम्हारे दिल की बात हम रख लेंगे बच्चों। चलिए अब देखते हैं निम्न में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है। दूसरी टाइप चल रही है बच्चों जो इसका पर्यायवाची नहीं है। अब आप देखो बच्चों, विनायक गणेश का एक दंत दयावंत खूब आपने सुनी होगी। विघ्न, ये विघ्न है बच्चों, विघ्नहर्ता, ये विघ्न कर दिया, विघ्न है, विघ्नहर्ता, ये भी गणेश को बोला था विघ्नहर्ता। एक दंत दयावंत विनायक भी इनका ही है। तो गणेश का पर्यायवाची पूजनीय नहीं है। पूजनीय का मतलब होता है जो पूजे जाते हो, तो ये थोड़ी है गणेश जी पूजे जाते हैं, सभी पूजे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ आप थोड़ा गौर से लगाना है। टाइप 3 पर्यायवाची कैसे होंगे? अभी पर्यायवाची याद कराऊंगा, अभी तो काम पे आया ही नहीं हूं मैं, अभी तो डेमो दिखा रहा हूं कि भैया पर्यायवाची से सवाल कैसे बनते हैं। तो बच्चों एक सवाल ये बनता है पर्यायवाची से, पर्यायवाची की टाइप 3 है, पर्यायवाची का गलत मेल चुनो। जो मैं बोलूं 99% टाइप 1 और टाइप 2 बनती है एसएससी जीडी में। 1% अगर वो इतनी गहराई में गया तो इस टाइप का सवाल बना देगा कि पर्यायवाची का गलत मेल बताओ। यानी कमल का जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है। जी हां, कमल के ये तीनों ही पर्यायवाची होते हैं बच्चों, बिल्कुल सही है। गलत मेल ढूंढना है आपको। पुष्प का कुसुम होता है, कुल होता है सुमन, सुमन होता है। तो बच्चों ये अब मुझे इस पर थोड़ा शक लगा, क्योंकि ये तो बच्चों खूब सुने होंगे तुमने। अभी मैं देखता हूं, सरस्वती गिरा होता है, भारती, ये भारतीय नहीं भारती है, और ये वीणा, वीणा ये टाइपिस्ट गलती कर रहा है, वीणा पाणिनि होता है। तो बच्चों ये तीनों सरस्वती जी के हैं, बिल्कुल हैं। इसमें थोड़ा डाउट आगे देखूं, सूर्य का दिवस दिवाकर बिल्कुल होता है, क्योंकि दिवस का वासर भी होता है, पर सुधाकर तो बच्चों चंद्रमा का होता है। तो ये तो साफ साफ ही गलत मिल गया मेरे को। तो डी का मेल गलत है। तो मैं मान लूंगा पुष्प को कुल भी कहते होंगे, तो ये राइट रहा फिर बच्चों। तो सूर्य का सुधाकर गलत है, क्योंकि सुधाकर चंद्रमा का होता है। तो गलत मेल छांटना था, मैंने छांट दिया बाल को। अब देखो एक और आ गया, अब क्या पूछ लिया? सही मेल बताओ। यानी तीनों का गलत मेल है, एक सही मेल है। तो बच्चों अगर मैं देखूं, अंधेरा का देखूं बच्चों पहले, उसका भी बाद में देखूंगा। देखो जंगल का वन, विपिन कानन, मुझे तीनों सही लग रहे हैं इसके। अब मैं इनका देखूं, इसमें गलती क्या? अंधेरे का तम, तिमिर, तमीचर तो राक्षस है, ये इसलिए गलत हो जाएगा बच्चों, है ना। किनारा का तीर, तट, खानदान का मतलब क्या? किनारा में फालतू की बात कर रहा है। कृष्ण जी में मुरलीधर होता है, गोपाल होता है, लेकिन महेश जी तो अर्थात शिव है, शिव हर हर महादेव है। तो भैया ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हो गया, सही उत्तर है ए उत्तर। तो बच्चों तीसरी टाइप थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे याद होंगे, तब इसका उत्तर लगा पाओगे। पर बच्चों सारी टाइप का तोड़ एक ही है कि आपको ये सारे याद हो। अगर